हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ स्मार्ट वैल्यू का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हमारे पास चार प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट है एग्रोलाइजर 82 और सेकंड एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फॉर्म में एक और आता है एग्रोवीरा गिनल्स जो कि पाउडर फॉर्म आता है, एंड एक स्मार्ट कवच। तो आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस तरह से हम अपने फार्मिंग में करेंगे, खेती में करेंगे, किस तरह से अपनी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों इतना आप समझ लीजिए कि स्मार्ट वैल्यू का जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं प्योर ऑर्गेनिक, जैविक, कोई भी केमिकल नहीं। आप समझ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करें। हम सभी लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, और ये तभी संभव है जब हमारे खाना में कोई केमिकल ना हो। आप सुने होंगे दोस्तों, जब पहले के डेट में जो खेती होता था, आप दादा लोग से एक बार पूछना कैसे करते थे, गोबर या कंपोस्ट डाल करके। लेकिन अब क्या है, वो धीरे धीरे हटते जा रहा है। इसके जगह लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, खाद का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दिनों दिन खेतों का जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता, वो खत्म होते जा रहा है, डोज बढ़ते जा रहा है खाद का। इससे किसान को मुनाफा भी कम हो रहा है और शारीरिक तौर पे भी लॉस हमको होता है, तरह तरह का बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा एक ही प्रण है, स्मार्ट वैल्यू का एक ही नारा है कि केमिकल युक्त खेती को केमिकल मुक्त खेती बनाना है, एंड दैट इज उसके लिए हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है, इसलिए प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट कवच के बारे में। कोई भी प्लांट में, सब्जी में या खेती बाड़ी में दो चीज का चैलेंज होता है किसान, एक कीट मारने का और दूसरा बीमारी। दो चीज का चैलेंज। तो कीट मारने के लिए हम कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे और बीमारी से बचने के लिए दोस्तों हम स्मार्ट कवच का इस्तेमाल करेंगे। अब ये स्मार्ट कवच क्या है, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि ये प्योर ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज, ये लवण के तेल से बना है। तीसरी चीज, आईएमओ सर्टिफाइड है। आईएमओ सर्टिफाइड है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आईएमओ से सर्टिफाइड कराना होता है। जो अगर प्रोडक्ट सही है तो ही वो आईएमओ उनको सर्टिफाइड करेंगे। एंड अगर इसकी एडवांटेज को देखें, बेनिफिट को देखें, तो एक वैक्सीन की तरह जो कि प्रोटेक्टिव है और क्यूरेटिव। वैक्सीन जो अभी कोरोना का लगा रहे हैं, जो उसको कोरोना हो चुका वो भी लगा सकते हैं और जिसको नहीं हुआ है वो भी लगा सकते हैं। सेम वे दोस्तों, स्मार्ट कवच अगर बीमारी आया है तो भी लगाएंगे, अगर नहीं भी आया है बिफोर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो बीमारी आने नहीं देगा। अब आइए दोस्तों आ जाते हैं इसका फीचर्स के बारे में। मैंने कुछ नोट बनाए हैं। सबसे पहला, ये बहुत सारा चित्रक रोग से ये लड़ता है और उसको खत्म करता है। फंगी टाइप का होता है चित्रक रोग। उसके बाद चित्रक रोग में जैसे कि आपको हो गया ब्लास्ट, पत्तों के ऊपर लाल लाल हो जाना, काला काला धब्बा। हाँ, टमाटर में देखते होंगे दोस्तों, लग रहा होगा कि पत्ता जल रहा है, जला हुआ है, गला हुआ है। तो उसमें भी आप क्या दे सकते हैं, स्मार्ट कवच दे सकते हैं दोस्तों। एंड पत्ता का सिकुड़ना, आलू में ज़्यादातर ये देखा गया, पत्ता सिकुड़ा हुआ रहता है एकदम, तो उसमें क्या देंगे हम, स्मार्ट कवच देंगे। जी हाँ, मिर्च में देखे होंगे, आधा मिर्च इधर पक गया, लाल हो गया, आधा एकदम काला काला सड़ गया, सड़, तो उसमें भी आप स्मार्ट कवच ही देंगे। एंड ब्लास्ट, गेहूं में, धान में देखते होंगे, आधा निकला, आधा पर से टूट जाता है, जिसको गर्दन तोड़ बीमारी बोलते हैं, उसमें भी क्या देंगे, स्मार्ट कवच ही देंगे दोस्तों, है कि नहीं। पत्ता पर देखते होंगे, सब्जी वगैरह में बहुत सारा ऐसा पत्ता होगा जिसमें पाउडर जैसा लगा हुआ रहता है, पाउडरी, तो उसमें भी क्या देंगे, स्मार्ट कवच देंगे। ऐसे जितने भी प्रकार का डिजीज है, बीमारी है, उसमें हम क्या देंगे, स्मार्ट कवच। अब इसका यूज क्या है, किस हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम किस चीज में कितना मिला करके, तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको मिलाएंगे। अब जो एक ढोलू होता है जिससे आप स्प्रे करते हैं, उसमें 15 लीटर पानी आता है, तो उसमें कितना ग्राम देंगे, 30 ग्राम स्मार्ट कवच देंगे, ठीक है, और स्प्रे कर देंगे।
और साथ में मिलाएंगे एग्रोलाइजर 82। अब एग्रोलाइजर 82 के क्या एडवांटेज है, बेनिफिट है, ये हम आखिरी में आगे बात करेंगे कि एग्रोलाइजर 82 का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है, क्यों मिलाएं। और ख़ास बात ये दोस्तों कि स्मार्ट कवच का जो लाइफ है ये लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, 3 ईयर का, 3 साल तक। एक यदि कम भी कोई खेती बाड़ी करता है तो वो भी रख सकता है, क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग है। 3 साल तक इसका एक्सपायरी डेट है, 3 साल के बाद एक्सपायर होगा, तो एक लॉन्ग सेल्फ लाइफ है। अब आ जाते हैं हम एग्रोवीरा के ऊपर, इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एग्रोवीरा भी जो है ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें भी कोई केमिकल नहीं है। एंड ये 2 फॉर्म में आता है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका, एक लिक्विड फॉर्म में और एक पाउडर के फॉर्म में। इसीलिए अब मान लीजिए प्लांट से ऊपर स्प्रे करने वाला चीज़ है जो इजी में स्प्रे कर सकते हैं, उसमें लिक्विड आएगा काम। और जो जिसमें हम मिट्टी में कुछ देना चाहते हैं, तो मिट्टी में या बीज के साथ मिलाना चाहते हैं या खाद के साथ, उसमें पाउडर फॉर्म ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसलिए हमारी कंपनी ने पाउडर फॉर्म में भी लॉन्च किया। दोनों प्रोडक्ट एक ही है, बस निर्भर करता है कि आप कहाँ पर किस टाइप से इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर जो इजी वे में इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर आप वो चीज़ इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं एग्रोवीरा प्लस एंड एग्रोवीरा ग्रीनल्स के बारे में। ये भी प्योर ऑर्गेनिक है एंड आईएमओ सर्टिफाइड है ये भी। एंड इसको पीजीआर बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। पीजीआर दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट के ग्रोथ के लिए। पहला इसका काम है ये जर्मिनेशन को बढ़ाता है। दोस्तों जब कोई भी बीज को आप पानी में भिगोने के लिए देते हैं और उसको जब जमीन में डालते हैं, तो यदि 100 बीज डालेंगे, 100 में 100 जर्मिनेशन नहीं होता है, 60, 65 या 70 ही जर्मिनेशन होता है या 75। बट अगर यदि एग्रोवीरा के साथ हम करते हैं, उपचार करके बीज उपचार करके करते हैं, तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा। 70 के जगह आपको 80 होगा, 85 होगा, 90, 95 तक जर्मिनेशन हो सकता है दोस्तों। तो जर्मिनेशन को बढ़ाता है। दूसरा इसका जो काम है सॉइल के स्ट्रक्चर को ठीक करता है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है संरचना उसको ये ठीक करता है। तीसरा इसका काम है रूट्स को मजबूत करना, रूट्स को मजबूत करना। कोई भी पौधा ऊपर मजबूत कब होगा, ऊपर में आप कितनों भी स्प्रे कर लो उससे क्या फर्क पड़ता है, जड़ को ठीक होना। फ्रूट को ठीक करना है तो रूट को ठीक करो, फ्रूट को अगर ठीक करना है तो रूट को ठीक करो। रूट जड़ कैसे ठीक होगा, उसके लिए एग्रोवीरा का इस्तेमाल करेंगे। एग्रोवीरा इस्तेमाल करने से क्या होगा दोस्तों, इसका रूट ठीक होगा। ये जो जितना भी रूट अंदर जड़ में जो ब्रांचेज होता है उसकी संख्या को ये मल्टीपल करता है, बढ़ाता है, ताकि मिट्टी से ज़्यादा चीज़ कंटेंट को ले सके और जो भी प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, तभी तो उसमें फलेगा फूलेगा बढ़िया से। तो ये रूट को ठीक करता है एंड फ्रूट की साइज को बढ़ाता है। जो भी फल है, फल फूल जो भी लगा रहे हैं उनकी साइज को भी बढ़ाता है एंड पैदावार को बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्पफुल है, मददगार है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, सबसे पहले हम लोग करेंगे बीज उपचार। तो 1 केजी बीज में 10 ml के हिसाब से एग्रोवीरा प्लस को मिला देना है बढ़िया से। एंड अगर बीज का क्वांटिटी बड़ा हो, बड़ा साइज का हो, जैसे आलू हो गया या गन्ना हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, एक ड्रम लेंगे और 1 लीटर पानी में 10 ml के हिसाब से एग्रोवीरा मिलाएंगे और 20 से 30 मिनट उसको पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है और देन उसके बाद मिट्टी में लगाएंगे। तो और उस पानी को फेंकना नहीं है, वो भी कहीं न कहीं स्प्रे में आपका काम आ जाएगा, यूज हो जाएगा। ये हो गया बीज उपचार। उससे ऊपर का स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप वो है मृदा उपचार, मिट्टी में। इसको आप खाद के साथ या कंपोस्ट के साथ, जो ग्रीनल्स है पाउडर की फॉर्म में जो आता है, उसको आप मिला करके आप दे सकते हैं 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इससे ऊपर आप ग्रोथिंग स्टेज में आप एग्रोवीरा का इस्तेमाल करें। जिस टाइम में फल फूल लगने वाला है दोस्तों, उस टाइम में 15 लीटर पानी में 30 ml हम एग्रोवीरा का इस्तेमाल करेंगे और स्प्रे करेंगे और साथ में मिलाएंगे एग्रोलाइजर 82। एग्रोलाइजर 82 एक कॉमन हो गया, इसको कीटनाशक दवाई के साथ भी मिला सकते हैं, स्मार्ट कवच के साथ मिला सकते हैं, एग्रोवीरा के साथ मिला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि एग्रोलाइजर 82 क्या है, आइए जानते हैं एग्रोलाइजर 82। सबसे पहला ये भी प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है एंड इसको स्प्रीडर बोला जाता है, स्प्रीडर फैलाने वाला। अब कैसे दोस्तों, एक किसान का मकसद क्या होता है कि जो भी दवा स्प्रे कर रहा है उसका टारगेट पूरा, अगर वो कीट मारने के लिए कर रहा है तो कीट मरे, जो भी चीज़ के लिए कर रहा है।
बट जब भी स्प्रे करता है जो पानी का जो ड्रॉपलेट होता है वो पत्ती पर तो जाता है, बट थोड़ा देर के बाद उसमें से बहुत सारा पार्ट नीचे गिर जाता है। एंड स्प्रे कभी तो कोई नीचे से तो नहीं करता, ऊपर से ही करता है, तो पत्ती के नीचे जो कीट होता है वो छुपा हुआ रहता है, तो वहाँ तक दवाई का असर नहीं पड़ता। तो वो किसान का जो मकसद था वो 100% साकार नहीं हुआ। तो हमारा मकसद है उनको साकार करना। तो एग्रोलाइजर को जैसे ही मिलाते उसमें ये उनको स्प्रीड कर देता है, फैला देता है। इसका काम है, ये स्प्रीडर है। ये कैसे स्प्रीडर है आइए उदाहरण से हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल। 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये एक पत्ती है, ठीक है, इस पर स्प्रे किए, मतलब थोड़ा सा हम पानी डाल दिए, ऐसे ही होता दोस्तों। इसमें जैसे ही एग्रोलाइजर को हम मिलाएंगे, देखिए कैसे फैलेगा दोस्तों। देखिए कैसे फैल रहा है, धीरे धीरे पूरा फैल रहा है। तुरंत ये स्प्रीड कर दिया, बिल्कुल फैला दिया उसको। तो दोस्तों इसका काम है, एग्रोलाइजर का काम है स्प्रीड करना, यानी कि फैलाना, ठीक है। फैला दिया पूरा जगह जगह तक, जहाँ जहाँ कीट छुपा हुआ वहाँ तक ये। दूसरा काम है ये प्रवेशक है, मतलब नीचे तक ये पहुँच जाए, नीचे तक। स्प्रे तो पूरा आप एक एक करके ऐसे तो नहीं करते, ऐसे मार दिया हो गया। तो इसका काम है पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंचना, ये प्रवेशक का काम करता है। और नॉन आयनिक है, इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है, एंड नमी को भी बरकरार रखता है। एंड ये एक्टिवेटर है, जिस भी चीज़ में इसको मिलाएंगे ये उनकी पावर को तुरंत एक्टिवेट कर देगा और तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसको कैसे मिलाना है, कितना डोज पे देना है, तो ये देंगे हम 5 ml 15 लीटर पानी। कितना देंगे, 15 लीटर पानी में सिर्फ 5 ml देंगे। एंड जब दोबारा हम स्प्रे करेंगे उसी चीज़ में, तो उस 5 के जगह 8 ml हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ml इसमें एग्रोवीरा में आपको हो जाएगा, अंदर से लिखा हुआ ml, कितना कितना ml है अंदर से है। बट ये सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंजेक्शन है, इसमें ml बहुत बढ़िया से लिखा हुआ, इससे आप आराम से लेकर के जितना चाहिए आपको ml। ये डिस्पो है, बड़े काम का चीज़ है। हाँ, तो डिस्पो का यूज इधर में करो। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट्स है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए और लोगों को रिकमेंड करिए, सबसे पहले अपने खेतों में डालिए। और मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि स्माउलू का जो भी प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर का, A1 का है, ज़बरदस्त है, और बहुत सारे किसान आज इनका बेनिफिट ले रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, याद रखना दोस्तों, केमिकल युक्त खेती को केमिकल मुक्त खेती बनाना। क्या इस मिशन में आप मेरे साथ हैं? हैं? तो रेडी होइए और किसान भाई को मदद करना शुरू करिए।